ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੂਬ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡਿਊਟੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ, ਲਰਨ ਟੂਡੇ ਫॉर ਬੈਟਰ ਟਮੋਰੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਪਾਂ USA ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ, ਡੈਟ ਇਜ਼ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ, ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰეკਮੈਂਡ ਦੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਇਨ ਆਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਈ 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976। 1950 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਟੋਟਲ 11। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 1976 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 10 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਨੇ, 11ਵੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਐਡਿਡ ਬਾਈ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2002। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ? ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਪਾਰਟ 4A। फोर्थ पार्ट का सब पार्ट है पार्ट 4A, ठीक है। तो इहदे च आउंदियां। सैकेंड क्वेश्चन, ये कदों ऐड कीतियां गईयां? 42nd अमेंडमेंट 1976 दे विच, 1976 दे विच 42nd अमेंडमेंट दे नाल। उस तो बाद 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी किहड़ी अमेंडमेंट दे नाल ऐड की गई? 86वीं अमेंडमेंट 2002, ठीक है जी। तो 11th फंडामेंटल ड्यूटी की है? ये भी एक क्वेश्चन है, आप सारे डिस्कस करते हैं वन बाय वन सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़। हुण जिहड़े मेन क्वेश्चन आप डिस्कस कर ले, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कित्थों लित्तियां? रशिया तो। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कदों ऐड होईयां? 1976 च। किहड़ी अमेंडमेंट नाल? 42वीं अमेंडमेंट नाल। किन्नियां कीतियां? 10। 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कदों ऐड की? 86th अमेंडमेंट 2002 दे नाल, ठीक है। तो सारियां जिहड़ियां फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी किहड़ी कमेटी की रैकमेंडेशन आईयां? तो स्वਰਨ ਸਿੰਘ कमेटी। ये सीगे अपने प्रोबेबल क्वेश्चन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो पूछे जा सकते हैं। एक होर क्वेश्चन भी किहड़े पार्ट दे विच है? पार्ट 4A, ठीक है जी। तो ये सारे अपने क्वेश्चन सीगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ दो रिलेटेड। हुण आपां गल करांगे भी जिहड़ियां 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किहड़ियां-किहड़ियां, ठीक है। तो किहड़ियां-किहड़ियां वा तां इहदे ते क्वेश्चन बहुत नहीं बनते, ठीक है। बट फिर भी जो तुसी PCS वगैरह लिए तैयारी कर रहे हो तो तुहानूं थल्ले 4 ऑप्शन दे विच उपर ये लिख देंगे भी विच ऑफ दैम इज़ नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। भी जिहड़ियां नीचे 4 ऑप्शनस है उन्हां चों किहड़ी ऑप्शन की अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं गी। तो इहदे लई तुहानूं थोड़ा जिहा ज्ञान होना चाहिए अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं। अपनी फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है जी, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पैक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशनस, नैशनल फ्लैग एंड नैशनल एंथम। तो ये अपनी फस्ट जी अपनी फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के नाल अबाइड रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, ठीक है, वो की है आपको की अडोप्ट करना चाहिए, ठीक है। वो सारिया प्रोविजनस नूं मनना चाहिए। सैकेंड वो कहता भी जोड़े इनके रिस्पैक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशनस, जोड़े इनके इंस्टीट्यूशन बने हैं। हुण कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशनस की है, ठीक है। जी अपनी लैजिस्लेटिव असैंबली होगी, कैग का ऑफिस हो गया, ठीक है, प्रेजिडेंट का ऑफिस हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ये सारे की कॉन्स्टिट्यूशन के की इंस्टीट्यूशनस है। तो इन्हों की अपनों रिस्पैक्ट भी करनी चाहिए है। सैकेंड वो कहता नैशनल फ्लैग एंड नैशनल एंथम, ठीक है। अपने नैशनल फ्लैग की रिस्पैक्ट करनी चाहिए है तो नैशनल एंथम की रिस्पैक्ट करनी चाहिए है। अपनी की कहता है फंडामेंटल ड्यूटी पहली। हुण देखो जी, तुहाडे चों कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर जे असीं नैशनल एंथम की रिस्पैक्ट ना करांगे की असीं जेल जावांगे? जे असीं नैशनल फ्लैग की रिस्पैक्ट ना करांगे तो साडे ते कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो उनका आंसर है जी नहीं। जिद्दां तुहानूं दस्सिया सी भी जिहड़े DPSP है वो नॉन जस्टिसिएबल है।
ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨॉन ਜਸਟਿਸੀਏਬਲ। मतलब ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਮੋਰਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੋਲੋ ਨੋਬਲ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੈਟ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਰਗਲ ਫॉर ਫਰੀडम। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਫਰੀडम। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ। ਥਰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ ਟੂ ਅਪਹੈਲਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो अपनी की है देयर इज़ अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड अपनी लैंग्वेजेस है, कल्चर है, फिर भी अपना इंडिया एक है। तो ये जी यूनिटी है इनू बरकरार रखना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए आपको अपनी पूरे एफर्ट्स करने चाहिए। ये अपनी की है जी फंडामेंटल ड्यूटी है। नैक्सट आप गल करांगे जी फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी टू डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नैशनल सर्विस वैन कॉल्ड। देखो जी वो कहते भी आपू जदों भी अपना स्टेट, ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਫੋਰਥ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਨਰਸਿਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ठीक है, वॉलंटियर्स है। ठीक है, दैट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। जो वॉलंटियर्स वो भी अगे आ रहे हैं, NGOs अगे आ रही हैं। ठीक है, ये क्यों? जो देश को की अपनी नीड है इस चीज़ की इस टाइम पर, तो की है वो सारे जो अगे आ रहे हैं। ठीक है, तो एक ही अपनी फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप अपनी कंट्री को डिफेंड करिए। हम डिफेंड किस चीज़ तो कर सकते हैं? डिफेंड आप हम कोरोना की एक महामारी, ठीक है, तो इस तो भी डिफेंड करना है। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड चीज़ की आ जाती है कोई भी एक्सटर्नल अटैक। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हो सकती है जी टैरीटोरीयल आर्मी। टैरीटोरीयल आर्मी की होंदा है, एक वॉलंटरी बेस पे की होंदा आप टैरीटोरीयल आर्मी ज्वाइन करते हैं, बट आप फुल टाइम सर्विस नहीं करते। ठीक है, जो आपको लोड़ पैंदी है, ठीक है, आर्मी जो उन्होंने लगता है तो आपको की है बुला सकते हैं जो उन्होंने हेल्प की लोड़ होएगी। तो टैरीटोरीयल आर्मी भी अपनी फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी की एग्जाम्पल हो सकती है। नैक्सट है जी फिफ्थ है कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, जिवें अपने प्रियंबल भी आपको कहता है कि फ्रैटर्निटी जी अपनी होनी चाहिए है। ठीक है, फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, तो आपको आपस के भाईचारा बना के रखना चाहिए। ठीक है, नैक्सट है जी छेवां टू वैल्यू एंड कंजर्व रिच हैरीटेज ऑफ कंट्री। ठीक है, रिच हैरीटेज फॉर विच आर इंडिया इज़ नोन फॉर। ठीक है, तो उनको भी आपको कंजर्व करना चाहिए, उन्होंने प्रोपेगेट करना चाहिए। नैक्सट है जी सैवंथ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटैक्ट एंड इंप्रूव नैचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, हम नैचुरल इन्वायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ठीक है, जो भी ये सारे इन्वायरमेंट को की अपन साफ रखना चाहिए। ठीक है, क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, अपना मतलब पेड़ पौधे लाने चाहिए है। ठीक है, तो जिवें अपन स्वच्छ भारत अभियान चलाया सीगा, तो स्वच्छ भारत अभियान भी अपन एक जी अपनी सैवंथ फंडामेंटल ड्यूटी है उन्होंने की है फंक्शनिंग के लियाउण लई हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हुण तुसीं देखोगे कि जिहड़ा आपां मतलब कोई भी आपां कागज़ भी सुट्टना है या कोई कूड़ा करकट सुट्टना है तो आप एक बार जरूर सोचते हैं कि इनू डस्टबिन च पाया जाए। तो ये जी अपनी थिंकिंग है ये चेंज हुई है जी स्वच्छ भारत अभियान के नाल, किते ना किते जरूर चेंज हुई है। ठीक है, सारे मतलब एलीमेंट्स थोड़े जिहड़े नॉन परफॉर्मिंग एलीमेंट्स भी होंदे है स्टेट दे विच, हर एक स्टेट दे विच जिहड़े कि इन्हां नूं नहीं फॉलो कर रहे, बट कुछ हद तक ठीक है जिहड़े की है अपनी ये थिंकिंग की है चेंज हुई है। ठीक है, टू प्रोटैक्ट एंड इंप्रूव नैचुरल इन्वायरमेंट। नैक्सट है जी एट्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवेलप साइंटिफिक टैंपर। देखो जी मतलब पिछों आवाज़ मारती हुण मेरा काम नहीं बनना। ठीक है, निच मारती हुण मेरा काम नहीं बनना। ठीक है, बिल्ली राह कट गई। ठीक है, मेरा काम नहीं बनना। ठीक है, भी कोई आंदा है तो मतलब अपना तेल चोना। ठीक है, ये वाली सारिया चीज़ां दीज आर अगेंस्ट द साइंटिफिक टैंपर। ठीक है, इत्थे मैं एक अपनी लाइक मैं जिथे टीच करदा स्कूल तो उत्थों की एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगा। देखो जी 20 दिन एक लड़की 8th क्लास की लड़की सॉरी 7th क्लास की लड़की 20 दिन नहीं आ रही स्कूल दे विच। ठीक है, 21वें दिन उन्होंने कॉल की गई। ठीक है, तो 21वें दिन उनके पेरेंट्स आ रहे हैं लड़की के नाल।
ठीक है। तो पेरेंट्स आके मैं पूछना भी हाँ जी की दिक्कत सी भी तुसी इन्ने दिन अपने बच्चे नूं भेजिया नहीं, ठीक है, बच्ची नूं नहीं भेजिया स्कूल, की दिक्कत है? तो वो मैनू ये कह रहे हैं कि हाँ जी सर इनू ना किसी ने कुछ करता है तो तां करके फिर इनू स्कूल नहीं भेजा तो हुण हत्थ हौला करवाना है किसी पंडित तो एंड ऑल डैट। मतलब ये सारिया चीज़ां की है कि तुसी एक 7th क्लास की बच्ची के दिमाग दे विच ये चीज़ां भर रहे हो कि देयर आर सुपरस्टिशनस, ये चीज़ां मैटर करदियां हैं भी तुहाडे ते कोई कुछ कर सकता है, ठीक है। सारिया चीज़ां की है भगवान तो उपर हो चुकियां, तुसी एक 7th क्लास की बच्ची के विच दिमाग दे विच ये चीज़ां भर रहे हो। ये दिस इज़ नॉट अ साइंटिफिक टैंपर, ठीक है। साइंटिफिक टैंपर की होंदा है कि हरेक चीज़ नूं इहदे च एक होर वर्ड लिखा है इनकुआयरी एंड रिफॉर्म। कोई भी चीज़ हो रही है तुहानूं इनकुआयरी करन दा हक है उस चीज़ ते, ठीक है। जे तुहानूं क्लास दे विच दस्सिया जा रहा है ना कि जिहड़ा अपना धरती सूरज के आले दुआले घूम रही है तो तुसी एक तर्क बनती है, इहदे तुसी पुछो क्यों, मतलब किस तरह घूम रहा है, की प्रोसैस चल रहा है, ठीक है, किहड़े फोर्सिस इहदे ते लग रहे हैं। तो एक ऐदां दा साइंटिफिक टैंपर बनाओ, ना कि राहू केतू के चक्करां दे विच पै के आपां की है सारा अपना सुपरस्टिशनस दे वल चले जाइए, ठीक है। हजे भी बहुत सारे पिंडां दे विच इहो जिहियां चीज़ां, ठीक है, बहुत वेखण नूं मिलदियां, ठीक है। डैट इज़ अगेंस्ट साइंटिफिक टैंपर, ठीक है। साइंटिफिक टैंपर अपन नूं डिवेलप करना चाहिए, अपनी मोरल ड्यूटी है, ठीक है। मोरोवर जिहड़े देखो हुण आपां जिहड़े यंग जनरेशन, ठीक है, जिहड़े आपां पढ़े लिखे हैं तो आपां अपनी फैमिलीज़ नूं भी गाइड करना चाहिए, अपनी फैमिलीज़ नूं जे कोई इदां दा कोई सीन करदा है, ठीक है, भी अपनी फैमिली दे विच ही कोई जिवें लाइक उन्हां दी थिंकिंग पुरानी हुंदी है, ठीक है, तो वो वाले चीज़ां की है वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल निच मारती है ना, भी काम नहीं बनना, पिछों आवाज़ नहीं मारनी, तो उन्होंने दसो भी आप वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, ठीक है। तो इहदे च आपां नूं साइंटिफिक टैंपर बहुत जरूरी है, ठीक है। हरेक चीज़ लोग की है अपने को अपने साइंस अपनी इन्नी तरक्की कर चुकी है कि आप स्पेस ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑन ग्राउंड लैवल वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पिछों आवाज़ मारती तो काम नहीं बनना, दिस इज़ नॉट द थिंग, ठीक है। तो अपनी जी अपनी फंडामेंटल ड्यूटी है 8th की कह रही है कि ट्राई टू डेवलप साइंटिफिक टैंपर, ठीक है। इनकुआयरी रिफॉर्म ये सारे की है तुहाडे एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ठीक है। तुहानूं हरेक चीज़ के पिछे तर्क करन दा हक है, ठीक है। जिवें कि आपां लैक्चर दे रहा मैं तो तुहानूं कमेंट सैक्शन दे विच ये चीज़ पुछण दा हक है भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ किवें आईयां की नहीं, ठीक है। ये की है एक इनकुआयरी दा एक्ट, ठीक है। भी तुहानूं जो चीज़ समझ नहीं लगती हो तुसीं इनकुआयरी करो ताकि तुहाडी साइंटिफिक टैंपर जिहड़ा की है डिवेलप होवे। एक्चुअल दे विच की हुंदा सी पुराने टाइम की जे गल करिए तो जिहड़े अपने सॉरी पुराने टाइम दे विच की हुंदा सी कि जदों लोकां नूं समझ नहीं ना आउंदी सी, साइंस उदों हुंदी नहीं सी, जदों लोकां नूं समझ नहीं आउंदी सी फिनोमिनास दी तो वो की करदे सी भी उस चीज़ नूं एक कोई सुपर पावर दे नाल रिलेट करन दी कोशिश करदे सी। मतलब जिहड़ी चीज़ समझ च नहीं आउंदी सी उहनूं सुपरस्टिशन नाल ला दिंदे सी भी हाँ जी आ हो गया, ठीक है। तां करके उत्थों ये सुपरस्टिशन चलदियां आ रही सीगियां, ठीक है। तो हुण कोशिश करनी है कि अपने आले दुआले कोई भी कोई सुपरस्टिशन दे विच बिलीव करदा तो उन्होंने एक लैक्चर जरूर दो, ठीक है। तो उन्होंने जरूर दसो भी अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है भी इन्हां गल्लां वाल आपां नहीं देखना, ठीक है। जे कोई तुहानूं तकलीफ है तो डॉक्टर्स आर हेयर टू हैल्प यू, ठीक है जी। नैक्सट देखो टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है जिंदे पब्लिक मतलब की है पब्लिक की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पब्लिक की प्रॉपर्टी किंदे लई है अपने लिए, तो उन्होंने सेफगार्ड करना भी अपना ही वो है ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल बस स्टैंड पर तुम जा रहे हो, ठीक है, बस स्टैंड पर तुहाडियां की है चेयर्स लगियां, ठीक है। तो चेयर्स नूं तुसीं की कर रहे हो तोड़ भन्न कर रहे हो भी हाँ ये किहड़ा साडियां, तो ये गलत चीज़ है, ठीक है। जिद्दां तुसीं देखिया होगा कि अपने ट्रेन चली सी आई फॉरगेट द नेम शायद तेजस, उहदे विच की है उन्होंने LED लातियां सी हरेक सीट ते, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड LED सीट्स, ठीक है। तो वो ट्रेन ते LED जिहड़ियां लाइयां सीगियां 20 दिनों बाद लोगों ने LED तोड़तियां, ठीक है। किवें देश तरक्की करूँ, ठीक है। तो इहदा मतलब की है कि आपां नूं सेफगार्ड करनी चाहिए अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी, ये सोच के नहीं चलना चाहिए भी लै ये किहड़ा अपनी चीज़ है, ठीक है। पब्लिक मतलब यू मी वी ऑल, ठीक है। तो आपां नूं की इन्हां दे सेफगार्ड करना चाहिए। नैक्सट है जी टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स, ठीक है। अभी कोशिश करनी चाहिए है कि आपां हर एक स्फेयर दे विच एक्सीलेंस की अचीव करिए, ठीक है। वो मैडिकल लाइन हो सकती है, ठीक है, वो अपनी साइंस एंड टैक्नोलॉजी हो सकती है, साइंस एंड टैक्नोलॉजी दे विच रोबोटिक्स हो सकता है, न्यू इन्वेंशनस, सारे स्फेयर्स दे विच की है आपां नूं की है एक्सीलेंस अचीव करन दा की है एक मकसद होना चाहिए, डैट इज़ ऑल्सो आवर फंडामेंटल ड्यूटी। नैक्सट आप गल करांगे जी ये 10 लिखियां हुई सी मैं बोर्ड पर 11th फंडामेंटल ड्यूटी है जी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੀ 11th ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 11th ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਇਨਕਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁ ਤੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 11th ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 24, ਬਟ ਆਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 ਤੱਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਲੂਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਲੂਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਇਹ ਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਫੀ ਇਨ ਐਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਆਲ ਡੈਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 24 ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਿਓ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਟਰਸ। ਇੱਕ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, 100-150, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਵ ਟੀਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ।